नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं, मुख्यमंत्री बनाने की तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से तीसरी बार लगातार प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया है, जो अब तक हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है। कई बड़े बड़े धुरंधरों ने सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाने के लिए दिन रात मेहनत की। अगर पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करें तो एक निष्कर्ष जो निकल करके सामने आया वो ये है कि एक नेता इस चुनाव में ऐसे रहे जो चुनाव प्रचार में से लगभग उनकी दूरी रही, जो कि वो उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, एक हादसा उनके साथ हो गया था और उसके बाद लगातार वो हिसार के एक निजी अस्पताल में दाखिल रहे और चुनाव प्रचार में कोई हिस्सा वो नहीं ले पाए अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से। लेकिन पूरे चुनाव में अगर देखा जाए तो वही नेता ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा फायदे में रहे। जी हां, जब मैं आगे इस वीडियो में आपको विस्तृत रूप से सारी बातें बताऊंगा तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि वो खुशकिस्मत नेता हैं जिन्होंने ना चुनाव लड़ा, ना कहीं कोई प्रचार में सक्रियता दिखाई। हालांकि वो उनके स्वास्थ्य कारण है, एक हादसा उनके साथ हो गया था, एक्सीडेंट उनका हो गया था और उसके बावजूद वो सबसे ज्यादा फायदे में रहे। उनका सबसे बड़ा कांटा निकल गया और ना केवल कांटा निकला बल्कि जिस इलाके से वो आते हैं उस पूरी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं जीत पाया। लिहाजा अब वो नेताजी अगले 5 साल पूरी चौधर में रहेंगे। खुद ने चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे, टोहाना से विधायक रहे और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला की। सुभाष बराला डांगरा गांव से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो है अपने आरंभिक जो उनका राजनीतिक जीवन है वहीं से वो सक्रिय रहे। एक युवा मोर्चा के जिला मंत्री से लेकर के और पहले युवा मोर्चा में, फिर किसान मोर्चा में, उसके बाद मेन भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे। बीजेपी के प्रदेश के महामंत्री भी वो रहे और उसके बाद मनोहर लाल जी के पिछले कार्यकाल में, हालांकि पहले कार्यकाल में वो टोहाना से चुनाव जीतते ही उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। क्योंकि उस समय दो बड़े जाट नेता जो जाट समाज से आते हैं वो बीजेपी की सरकार में मंत्री थे खट्टर साहब के, वरना सुभाष बराला मंत्री भी होते। लेकिन उसके बाद उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष के बाद 2019 का चुनाव वो हार गए और हारने के बाद उनको 2 बड़े बड़े डिपार्टमेंटों का चेयरमैन सरकार में बनाया गया। और जब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स की राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हुआ तो उनकी जगह पर उनको राज्यसभा में हरियाणा से भेजा गया। जी हां, सुभाष बराला का जो सबसे बड़ा कांटा था वो था देवेंद्र सिंह बबली। देवेंद्र सिंह बबली जो उनके बहुत नजदीकी परिवार में ही पड़ते हैं और डांगरा और बिढ़ाई खेड़ा बिल्कुल साथ लगते हैं। देवेंद्र सिंह बबली 2019 में जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़कर के जीते और चूंकि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला इसलिए जेजेपी के साथ की जरूरत पड़ी और शुरुआत में उनको मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन आधी सरकार के आसपास उनको मंत्री बनाया गया। बड़े भारी भरकम मंत्रालय दिए गए और लगातार पिछले 10-12 साल से टोहाना में सुभाष बराला वर्सेस देवेंद्र सिंह बबली दोनों की जो राजनीतिक खींचतान चल रही है उसी का यह परिणाम भी रहा कि लोकसभा चुनाव में देवेंद्र सिंह बबली की बीजेपी में एंट्री नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ देने का ऐलान किया। उसके बाद चूंकि लोकसभा से पहले समझौता टूट चुका था और देवेंद्र सिंह बबली जेजेपी में दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हो चुके थे, लिहाजा उनको नया ठिकाना ढूंढना था। वो बीजेपी में लगातार प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से उनको टिकट मिल जाए, उनकी एंट्री हो जाए।
लेकिन वहां बार बार सुभाष बराला वीटो करते रहे, क्योंकि सुभाष बराला मनोहर लाल जी के बड़े नजदीकी हैं और राज्यसभा में जाने के बाद और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनकी राष्ट्रीय नेताओं के साथ भी बहुत अच्छी पटरी खा रही है। लिहाजा देवेंद्र सिंह बबली बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए, वो कांग्रेस के दरवाजे पर जाने लगे। वहां उन्होंने टिकट के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और जो राष्ट्रीय महासचिव हैं दीपक बाबरिया, उन्होंने दो टूक कह दिया कि बबली को टिकट नहीं देंगे। लिहाजा आखिरकार जब आखिरी समय था, उस समय देवेंद्र सिंह बबली को बीजेपी की टिकट मिली। वो टिकट लेने में कामयाब रह गए किसी भी तरह से और वो बीजेपी के टोहाना से प्रत्याशी बन गए। लेकिन अब आगे का खेल शुरू होता है। सुभाष बराला चूंकि राज्यसभा के सांसद हैं, वो चाहते थे कि उनके परिवार से या उनके किसी नजदीकी को टोहाना से टिकट मिले, लेकिन वो टिकट देवेंद्र सिंह बबली लाने में कामयाब हो गए। उस लिहाज से बराला साहब के मन में ये जरूर कहीं ना कहीं होगा कि अगर उनके बेटे भतीजे या उनके परिवार में किसी को टिकट मिलती तो और ज्यादा बेहतर रहता, किसी समर्पित कार्यकर्ता को टिकट मिलती तो और ज्यादा बेहतर रहता। उसका परिणाम यह रहा कि देवेंद्र सिंह बबली बहुत क्लोज फाइट में परमवीर सिंह के मुकाबले चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद देवेंद्र सिंह बबली और उसके समर्थकों की लगातार इस तरह की बयानबाजी आई, जिसमें कहीं ना कहीं बिना नाम लिए उनका इशारा सुभाष बराला की तरफ ही था। चुनाव के दौरान ही जब चुनाव चल रहा था तो सुभाष बराला का एक बहुत गंभीर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनको काफी चोटें आई और वो लगातार हिसार के एक निजी अस्पताल में एडमिट रहे। वहां भी देवेंद्र सिंह बबली उनसे मिलने आए, लेकिन चुनाव होता है और कहीं ना कहीं एक टीस सुभाष बराला के समर्थकों में भी दिखाई दी कि देवेंद्र सिंह बबली और बराला में जो 36 का आंकड़ा है वो सुधर नहीं पा रहा, और अगर बबली यहां से विधायक बन गए तो चूंकि वो एक धनाढ्य व्यक्ति हैं, साधन संपन्न हैं, हो सकता है वो प्रदेश की सरकार में मंत्री बन जाएं, और जिस तरह से वो पीछे 2.5 साल मंत्री रहे, तब बराला साहब के जो समर्थकों के बहुत से काम नहीं हो पाए, अटके काम, तो कहीं ना कहीं उनके मन में टीस थी कि बबली जीते या हारे, अगर वो जीत जाते हैं तो सरकार में मंत्री बन सकते हैं। लिहाजा उसमें नुकसान बराला साहब और उनके समर्थकों का रहेगा। तो अंदर खाते ये बात बड़ी जोरों से चली और उसका परिणाम ये रहा कि देवेंद्र सिंह बबली बीजेपी के सत्ता में आने के बावजूद टोहाना की सीट से चुनाव हार गए। हालांकि इसमें कहीं कोई ये भी नहीं कहा जा सकता कि बराला साहब ने उनकी मदद की नहीं की, चूंकि बराला साहब खुद हॉस्पिटलाइज थे, तो उस लिहाज से वो मदद करने की स्थिति में भी नहीं थे, प्रचार करने की हालात में भी नहीं थे। अब जो अगली बात है, वो टोहाना का कांटा तो बराला साहब का निकल गया, लेकिन असली जो बात है वो ये है कि बराला साहब जिस क्षेत्र से आते हैं, जो सिरसा और फतेहाबाद का क्षेत्र है, वहां 8 विधानसभा क्षेत्र पड़ती हैं, और ऐसा मौका है कि 8 की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार वहां चुनाव नहीं जीता है। ना केवल भारतीय जनता पार्टी का, बल्कि कोई उस क्षेत्र में इंडिपेंडेंट भी नहीं जीता है। पिछली बार के अगर सीन को देखें तो वहां रानिया से चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय चुनाव जीते थे, प्रदेश की सरकार में बड़े भारी विभागों के मंत्री थे। गोपाल कांडा भी निर्दलीय विधायक जीते थे, सरकार को उन्होंने समर्थन दे रखा था। इन दो के अलावा फतेहाबाद की जो तीनों सीटें थी, देवेंद्र सिंह बबली जेजेपी से जीते थे लेकिन सरकार को समर्थन दे रखा था। दूड़ाराम फतेहाबाद से जीते थे, बीजेपी के कैंडिडेट थे, और लक्ष्मण नापा रतिया से जीते थे, बीजेपी के कैंडिडेट थे। लिहाजा 8 में से 5 शख्स ऐसे थे जो कहीं ना कहीं या तो बीजेपी से जीते थे या बीजेपी की सरकार को समर्थन दे रहे थे। और इनके अलावा आदित्य देवीलाल को बड़े विभाग का चेयरमैन लगाया हुआ था, और भी कई लोगों को सरकार में एडजस्टमेंट मिली हुई थी। लेकिन अब जो परिणाम आया, अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें, सबसे पहले हम बात करते सिरसा की, जहां बीजेपी ने रोहतास जांगड़ा को टिकट दी, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले ही अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया, और गोपाल कांडा को बीजेपी ने समर्थन दिया। कांडा साहब चुनाव हार गए, दूसरे नंबर पर रहे।
डबवाड़ी की अगर बात करें, आदित्य देवीलाल की जगह बलदेव सिंह मांगेयाना को टिकट दिया और उनको मात्र 7,000 वोट मिले। चौथे नंबर पर रहे, वहां आदित्य देवीलाल चुनाव जीते। एलनाबाद की अगर बात करें, अमीरचंद तलवाड़ा को टिकट दी, 13,320 वोट मिले, तीसरे नंबर पर रहे, बुरी हार हुई। रानिया की बात करें, चौधरी रणजीत सिंह की जगह शीशपाल कंबोज को टिकट दी और उनको मात्र 15,000 वोट मिले, चौथे नंबर पर रहे, बुरी तरह से हारे। कालावाड़ी की अगर बात कर लें, राजेंद्र सिंह देसुजोदा को टिकट दी, 43,000 वोट मिले, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे, जीत नहीं पाए। अब बात करते हैं टोहाना की दोबारा से, देवेंद्र सिंह बबली को टिकट दी, 77,000 वोट लिए, लेकिन 2 नंबर पर रहे, हार गए। फतेहाबाद की बात करें, दूडाराम को टिकट दी, 83,000 वोट लिए, दूसरे नंबर पर रहे, नहीं जीत पाए। रतिया की बात करें, सुनीता दुग्गल को टिकट दी, 64,000 वोट मिले, लेकिन नहीं जीत पाई, दूसरे नंबर पर रही। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि आज सिरसा और फतेहाबाद में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद ना तो बीजेपी का कोई सांसद वहां जीत पाया। लोकसभा की बात अगर करें, 8 के 8 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के विधायक नहीं जीत पाए और जिन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, डॉक्टर अशोक तंवर ने, वो भी बीजेपी को छोड़ चुके हैं। अब इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में सिरसा और फतेहाबाद में केवल इकलौते एक शख्स हैं जो पूरी चौधर में है, इस पूरे क्षेत्र में सर्वे सर्वा है, और वो नाम है सुभाष बराला का। इस विधानसभा के चुनाव में, जिसमें बीजेपी 48 सीटें लेकर के तीसरी बार सत्ता में आई और हरियाणा प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा सीट उनको इस बार मिली, और इस बार फतेहाबाद सिरसा में एक भी सीट नहीं मिली, उसके बावजूद सबसे बड़े हीरो इस इलाके के अगर कोई रहेंगे तो वो सुभाष बराला रहेंगे। उसका कारण यह है कि उनका अभी लगभग 5.5 साल का कार्यकाल राज्यसभा का बाकी है। 5 साल हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सत्ता रहेगी और उस सत्ता में सिरसा फतेहाबाद में सबसे बड़े चौधरी के रूप में सुभाष बराला रहेंगे। हमारी तरफ से सुभाष बराला के उज्जवल राजनीतिक भविष्य और उनके स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।